गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं अपन अंतिम में। फर्स्ट टॉपिक बाइसेक्शन मेथड, सेकंड टॉपिक रेगुलर फॉल्सिंग मेथड। बट दोनों के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए अपन ने, एक ही क्वेश्चन ही किए थे, इसीलिए आज मैं दोबारा रेगुलर फॉल्सिंग और बाइसेक्शन में थोड़ा सा और डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और अब दिवाली वेकेशन है, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस बंद होने वाले हैं, तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, इसलिए आज मैं क्वेश्चन भी दूंगी, उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे हो जाए। ओके बच्चों, अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ और कमेंट हो तो बिल्कुल वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं और कुछ चेंजेस भी कर पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को? अप्लाई रेगुलर फॉल्सिंग मेथड टू फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है अपने को? x e की पावर x इक्वल टू cos x। किस पॉइंट तक करना है अपने को? करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। इस क्वेश्चन में क्या चीज अच्छी है? एक्सपोनेंशियल भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई, तो अपने को दोनों वैल्यूज कैसे अलाउड है, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि अपनी कैसे से सारी वैल्यूज निकालनी है। फिर से बच्चों एक बार रेगुलर फॉल्सिंग का फॉर्मूला अगर याद हो, फॉर्मूला क्या है अपना? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला इज x2 इज x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट इंटू f ऑफ x नॉट। उम्मीद करती हूँ फॉर्मूला याद होगा। अपने को रेगुलर फॉल्सिंग के लिए कितने रूट्स चाहिए थे? 2 रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? जहाँ की फंक्शन क्या होता है? अपोजिट साइन। जैसे ही फंक्शन अपोजिट साइन होगा, दोनों आपके रूट्स इन्हीं दोनों के फंक्शन वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और कब तक रिपीट करेंगे? जब तक कि 2 प्लेस ऑफ डेसिमल ना आ जाए, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चलिए तो अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? इसके रूट्स फाइंड करना। ओके चलिए अच्छा फिर से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है अपना? cos x माइनस e की पावर x। मैंने दोनों चीज़ों को लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर लिया अपना। देन स्टार्ट किया मैंने रूट से। सबसे पहले क्या पुट किया x की जगह? 0। देन वैल्यू इज 1। देन 1 की वैल्यू पुट करी है, तो वैल्यू क्या आ रही है अपनी? माइनस 2.1779। प्यारे बच्चों फिर से देखिए फंक्शन कैसा हो गया? अपोजिट साइन। जैसे फंक्शन अपोजिट साइन हो गया, हमारे रूट्स डिसाइड हो। देन फॉर्मूला इज x नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। मैंने सारी वैल्यू देखो, x नॉट की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1, वैल्यू पुट करी। x2 की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0.3147। देन अगेन ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप? फंक्शन में। फिर से क्या चेक करोगे कि फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे ही मैंने ये वैल्यू पुट करी तो फंक्शन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स कि अगले रूट क्या होंगे? ऐसी वैल्यू जिसका फंक्शन क्या होना चाहिए? नेगेटिव साइन। दैट मीन्स 1। Here x नॉट की वैल्यू 0.3147 एंड x1 की वैल्यू 1। दोनों की फंक्शन की वैल्यू सेम मैंने कंटिन्यू फिर से प्रोसेस करी। देन x3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0.4467। देन फिर से हमने क्या किया? उस वैल्यू को फंक्शन में पुट किया। फंक्शन अगेन किस साइन के साथ आया है? पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे ही पॉजिटिव साइन के साथ आया है, फिर से पीछे हमने देखा किसका फंक्शन नेगेटिव साइन था? 1 का। देन आपने फिर से दोनों वैल्यूज पुट करी। x4 इस अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू पुट करी, तो x4 की वैल्यू क्या आ रही मेरी? 0.4940। आप चेक कर सकते हो और देख भी सकते हैं डेसिमल के बाद एक वैल्यू अपनी अभी सेव हो गई सिर्फ 2 अप्रोक्सीमेशन पे। दैट मीन्स कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब आप ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएं। मैं सारी वैल्यूज लिख रही हूँ कि x5 के लिए आप क्या करोगे, x6 के लिए क्या करोगे, पर मेरे साथ साथ पैरेलली आप भी करते जाए। ठीक है ना? चलो फिर से अपन ने वैल्यूज निकाली थी, ठीक है ना? x4 की वैल्यू आई थी 0.4940। फंक्शन में वैल्यू पुट करी आपने। अगेन बेटा फंक्शन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव साइन। ठीक है ना? x5 में हमने सारी वैल्यूज पुट की। x5 की वैल्यू क्या आ गई? 0.5091। अगेन फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हो, फिर से फंक्शन कैसा आ रहा है? 0.0261। दैट मीन्स पॉजिटिव। आपको भी समझ में आ रहा है बेटा, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट सब मतलब क्या चेक करना है आपको? फंक्शन कैसे होना चाहिए? अपोजिट साइन। अगेन आपने x6 सारी वैल्यूज पुट करी तो 0.5149। फिर से फंक्शन चेक किया मैंने, पॉजिटिव है। x7 निकाला 0.5168। आप खुद देख सकते हैं x6 x7 दोनों के डेसिमल के बाद दो वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। दैट मीन्स चूंकि हमें दिया हुआ है करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, इसलिए आप आंसर यही रखोगे
और कैसे लिखोगे x6 इक्वल टू x7 इक्वल टू 0.51। जितने प्लेस ऑफ डेसिमल दिया है करेक्ट अप टू उतने प्लेस तक ही करिएगा, उससे ज़्यादा मत बढ़िएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि एक बार और समझाने पर रेगुलर फालसी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए जो RGPV के एग्जाम्स में आए हैं, ताकि 7 नंबर हम नहीं छोड़ें और उसका क्वेश्चन 100% सॉलिड अटेम्प्ट ही करें। ओके, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चों। 3 क्वेश्चन रेगुलर फालसी है, एक क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि RGPV के एग्जाम में नियर अबाउट हर साल रिपीट हो रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। दिवाली में मस्ती तो करनी ही करनी है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, इसलिए मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ कि प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिए और इनके आंसर हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक कराएं कि आंसर सही है कि गलत। अगले वीडियोस में नई मेथड के साथ आऊँगी, पर तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन करके रखना है। ओके, बाय बेटा।